देश जब कल गणतंत्र दिवस मना रहा था तब वानियत की शर्मसार करने वाली घटना घटी। कोइलवर प्रखंड के गीधा गांव की 9 वर्षीय 5वीं कक्षा छात्रा अस्फा काल्पनिक नाम के साथ जब वो अपने कन्या प्राथमिक विद्यालय गीधा से झंडोत्तोलन कार्यक्रम के घर लौटते समय एक दरिंदा 50 वर्षीय गैस प्लांट का कर्मचारी अजय सिंह ने जबरन अपने घर में ले जाकर बलात्कार कर लहूलुहान कर दिया। इस घटना से डरी सहमी बच्ची अपने घर आप बीती घटना सुनाई। तब जाकर बच्ची घर वाले हल्ला बचाने के बाद बलात्कारी को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तब जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन से बलात्कारी अजय सिंह को स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा देने एवं पीड़ित बच्ची एवं उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मशाल जुलूस व सभा में शामिल अरवाये जिला अध्यक्ष निरंजन केशरी, जिला सहसचिव अखिलेश कुमार, आईसा जिला सचिव विकास कुमार, जिला अध्यक्ष सुशील यादव, श्री भगवान पासवान, माले प्रखंड सचिव विष्णु ठाकुर, नाथजी राजद, पूर्व विधायक सरोज यादव मौजूद थे। करके उसके साथ घिनौना काम किया गया। मुझे दुख है ऐसे व्यक्ति पे, जो व्यक्ति समाज को कलंकित करता है, आपस में भाईचारा को कलंकित करने का काम करता है, वैसे व्यक्ति को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति समाज के कोई भी समुदाय का क्यों ना हो, अगर इस तरह का कर्म करता है, इस तरह का कार्य करता है, वैसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे दुख हो रहा है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के पूर्व सांसद, इसी तरह का एक घटना मटुपुर में हुआ था। एक ही दिन में वहां पहुंच करके एक मुसलमान समाज के साथी को जेल भेजवाने का काम किए। यहाँ भी इस तरह का घटना हुआ है। क्यों नहीं कोई क्षेत्रीय विधायक या कोई भाजपा के लोग गए? जा करके मिलना चाहिए। जिस तरह से वहां तक तत्परता दिखाए और मुसलमान समाज के एक नौजवान साथी, एक टीचर को जेल भिजवाए, यहाँ क्यों नहीं आप जेल भिजवाने का काम किए? अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि है तो आप देना चाहिए। लेकिन अभी तक भाजपा के एक या एनडीए के एक लोग मिलने नहीं गए। भाजपा के लोग नारा देते हैं, मोदी जी नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इस तरह का कार्य करिएगा तो बेटी कैसे पढ़ेगी, बेटी कैसे बचेगी? आप लोग देखे होंगे इस पूरे देश में जितना बलात्कार होता है, ज्यादातर भाजपा के लोगों के द्वारा इस तरह का किया जाता है। ये कितना होता है आप देख लीजिए। यूपी से लेकर के बिहार में कहीं भी घटना होता है तो यहाँ के लोगों को या भाजपा के लोग करते हैं, क्योंकि इनकी शुरू से मंशा रही है कि हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज को हमेशा शोषण करें, उन पे अत्याचार करें। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि हमारी जो संख्या है कम नहीं है। जिस दिन हम लोग ठान ले आपको यहाँ रहने नहीं देंगे ऐसे समझी और ऐसे समझी। मैं पीड़ित परिवार के ऊपर लोग दबाव दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पीड़ित परिवार के साथ कोई अन्याय और अत्याचार और दबाने का प्रयास करेगा, उन लोगों को मैं बता दूं कि आज भी सरोज यादव उनके साथ, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आज भी सरोज यादव गरीबों का ही देन है कि मैं इस क्षेत्र में विधायक बना और गरीब के ऊपर कोई अत्याचार और जुर्म करेगा तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसको सजा देने के लिए तैयार हूँ। हम लोग भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं और हम लोग भीम के ऊपर, भीम के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग मांग करते हैं इस सभा स्थल के माध्यम से इस भोजपुर प्रशासन और जिला के न्यायालय स्पीडी ट्रायल करके और तत्काल ऐसे व्यक्ति को फांसी सुनाने का काम करे, उसको फांसी देने का काम करे। उस व्यक्ति को जीने के लिए कोई अधिकार नहीं है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर किसी की मंशा ये है कि अगर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज में गरीबों के साथ कोई अन्याय करेगा तो सरोज यादव वहाँ लड़ने के लिए तैयार है। इतने कहते हुए तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उस बेटी के साथ
आप लोग सभी लोग मजबूती से खड़े हैं, उस बेटी और उस परिवार का हिम्मत बढ़ेगा और समंती सोच के लोग डरेंगे, दोबारा धमकाने का काम नहीं करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा माले और अपने राजद साथियों को कि हम लोग जिस तरह से मजबूती से हैं, महागठबंधन गरीबों की लड़ाई लड़ती है। गरीब के साथ जो अत्याचार और अन्याय करेगा तो महागठबंधन के साथ ही हम लोग एकजुट होकर के ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम करेंगे। लेकिन मेरा अंतिम में ये मांग है कि क्षत्रिय विधायक आपको सबसे पहले उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी तक आप चुप क्यों हैं? अभी तक आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? इतने कहते हुए तमाम हमारे कायम नगर या गीधा या अगल बगल से आए हुए सभी अभिभावक नौजवान साथियों को इस जुलूस में शामिल होने के लिए मेरे तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करते हुए जय भीम। बड़हरा विधानसभा में इस गीधा गांव में समांती सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा एक गरीब की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है। साथियों, सही बात। ये जो गणतंत्र की बात हो रही है, जो इस देश में भाजपा की सरकार चल रही है, उसी के पार्टी के तो विधायक हैं यहाँ पर। और 26 जनवरी को ये घटना हुई और आज तक उस पीड़िता के घर इस क्षेत्र के विधायक मिलने तक नहीं गए। पीड़िता के न्याय के लिए कोई लड़ने गया, कोई मिलने गया तो उस गांव सहित उस पीड़िता के न्याय के लिए लड़ने के लिए लाल झंडा सबसे पहले गया खड़ा हुआ। साथियों, हमने देखा परिवार के जब हम लोग मिलने गए, हम लोगों ने पूछा कि कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर, तो परिवार के लोगों ने बताया कोई यहाँ पर मिलने नहीं आया है। एक सरपंच जी हैं, मिलने के लिए आए हैं, बाकी आप लोग हैं और आज यहाँ के पूर्व विधायक मिलने आए हुए हैं। हमने पूछा इस ग्राम के, इस पंचायत के मुखिया, तो लोगों ने कहा नहीं, मुखिया भी उन्हीं का समुदाय का है, मुखिया भी अरे भाई, पंचायतों में वोट लेते हो, विधानसभा में वोट लेते हो गरीबों का, और गरीबों के बेटा बेटी के साथ, गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो तुम खड़ा होते हो बलात्कारियों के साथ। ये कैसा न्याय है? न्याय मिलना चाहिए सर। ये कैसी पार्टी है, कैसा राज है, कैसी सत्ता है? साथियों, हम लोग कहने के लिए आए हैं कि इस देश के भीतर बलात्कार सिर्फ गीधा में हो या कहीं भी हो, जहां भी बलात्कार की घटना सामने आती है तो पता चलता है कि दलित के बेटी के साथ, अल्पसंख्यक के बेटी के साथ, पिछड़ा अति पिछड़ा घर के बेटी के साथ, क्या ये बलात्कार, क्या ये बलात्कार जिस समाज के बलात्कारी ने बलात्कार किया है, अगर उसके घर में, अगर बलात्कारी के घर में यही बलात्कार अगर होगा, अगर कुछ होगा, ऐसी घटना घटेगी तो कोई यहाँ पर गरीबों को जीने देगा नहीं। इस देश में किसी भी महिला के साथ, समुदाय कोई भी हो, किसी का भी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो हो चुका। हम लोगों ने पूरे लग करके इसके लिए खड़े हैं। ये हमारे साथी हैं, उस बच्ची के पिताजी हैं टेनी जी, जो हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग भी इनके साथ खड़े। जरूरत है कि सभी साथी जो आज हमारे
यात्रा लेकर के मशाल लेकर के आए हैं। सभी लोग एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे, इस पीड़ित के साथ रहिएगा ना। कहते हैं साथियों, एनडीए सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे अगर जो थाना और प्रशासन जरा सा भी चालाकी करेगी तो हमारे रहिए के लोग, महागठबंधन के लोग थाना में ताला लगाने और जिला को घेराव करने का काम हम लोग कर देंगे। उस दिन पूरा जिला का चक्का जाम करने का काम कर देंगे। इसके लिए तैयार हैं और राजद के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ अपना अब हम लोग वाणी समाप्त करते हैं और हम लोग शांति पूर्वक सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे और इस लड़ाई खत्म नहीं हुआ है। ये पूरे समाज की बेटी है। होता है कि हम लोग के सभी लोग को मिलकर के सहयोग करना होगा, ठीक ना। हम लोग मुआवजा के लिए आगे जिला में रणनीति बना रहे हैं, बात होगी। इसके लिए आए हैं, विधायक जी भी बहुत सारे लोग हैं, जिला से लोग आए हुए हैं। हम लोग आगे जिला में अगर होगा डीएम से भी लड़ने के लिए हम लोग लड़ेंगे। और ये तनशाह सरकार, नीतीश सरकार इस बार 24 के चुनाव 24 तो खत्म हो गया, 25 के चुनाव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा को मुर्दाबाद बोलते हुए वोट दबाना है। बलात्कारी अजय सिंह को आज इस कायम नगर बाजार पर हम पूछ रहे हैं, जो कि 5 साल के बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत कल दिन धरहरा में हुआ था। ऐसे आए दिन रोज करके हमारे बिहार से लेकर के पूरे देश भर में बेटियों के साथ ये एनडीए की सरकार अपराधियों मनचले गुंडे जो सत्ता के संरक्षण में रह करके हमारे गरीब बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा है। लोग एक तरफ नारा दे रही है भाजपा की सरकार, गाड़ी जाए दी, गाड़ी जाए दी।